Good morning everyone. We were discussing chapter 10 measures of central tendency and the topic was mode. हमने ग्रुपिंग मेथड डिस्कस किया था। और ग्रुपिंग मेथड में कुछ दो तीन बातें हो रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो सबसे पहले डिस्क्रीट सीरीज हमने डिस्कस करी थी उस दिन। डिस्क्रीट सीरीज आपको पता है कौन सी होती है, इसमें आपकी फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है। अब सबसे पहले बात कि आपको कैसे पता चलेगा आपने कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है। वैसे तो लिख दिया जाएगा, पर अगर नहीं लिखा तो आपने देखना है कि आपने कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है। अब ग्रुपिंग मेथड उसमें से कब होगा, इंस्पेक्शन मेथड कब होगा, वो देखते हैं। पहले सबसे पहले इंस्पेक्शन मेथड देखा हमने, चाहे वो कौन सी भी सीरीज़ हो। इंस्पेक्शन मेथड में क्या था, तो देखने से पता चल जाता है मुझे। उसमें क्या होगी, आपकी जो सीरीज़ होएगी वो बहुत कम होगी। ठीक है, मतलब जैसे 5 या 6, 5, 6 ऐसे कुछ दे रखे होंगे, पर 10, 15, 20 ऐसे नहीं दे रखी होगी आपको सीरीज़। इतने वाली सीरीज़ नहीं दे रखी होगी, स्मॉल वाली होगी, तब आप ईजिली आप इंस्पेक्शन कर सकोगे। ठीक है, वो है तो जो इंस्पेक्शन मेथड में। अब जब हम ग्रुपिंग मेथड कब लगाते हैं, ग्रुपिंग मेथड में एक बात आपको मैंने बताई थी, उसमें थोड़ा सा मोल्ड कर लेना कैसे करनी है। मैंने आपको बोला था कि उसके आसपास जैसे जो कोई मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज एक्सपोज कर ली मैंने 20, जो मैक्सिमम है उसको हम मोड नहीं कह सकते। मोड कब नहीं कहेंगे हम उसको, एक तो हमारे उसके अंदर सीरीज़ भी ज़्यादा होगी तभी हम ग्रुपिंग मेथड लगाएंगे। फर्स्ट बात तो ये होगी। दूसरी बात, जैसे मैंने आपको बता रही हूँ 20 वाला, उसके आगे या उसके पीछे कोई भी ऐसी डिजिट हो, उन दोनों का डिफरेंस क्या हो आपका, बहुत ही कम हो। ठीक है, डिफरेंस देखना, मैंने आपको डिफरेंस नहीं बोला था, डिफरेंस देखना आपने। जैसे अगर ये 20 है, यहाँ पर आ गया 19, यहाँ पर आ गया 22 या 21, ऐसे कुछ आ गया। सॉरी 22 तो आ नहीं सकता क्योंकि वो मैक्सिमम बन जाएगा फिर। ठीक है, 19 आ गया, समझो 19 आ गया तो मतलब वो उसके आसपास वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या लगाएंगे, ग्रुपिंग मेथड। मतलब बहुत कम का डिफरेंस है ना उसके आसपास वाले, जो उसके सक्सीडिंग है या प्रीसीडिंग है, कोई भी ऐसा। यहाँ पर यहाँ 19 आ गया, अदरवाइज यहाँ 19 आ गया। ठीक है, तो मतलब उसके आसपास वाला ही है, कोई मैक्सिमम के आसपास वाला ही है उसके जो सक्सीडिंग में या प्रीसीडिंग में, मतलब उससे पहले या उसके बाद ऐसी कोई वैल्यू होना जब उन दोनों का डिफरेंस बहुत कम। इन दोनों का डिफरेंस क्या, 1 है। जब डिफरेंस बहुत ही कम हो तब हम ग्रुपिंग मेथड लगाते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये होगी। पहली बात मैंने आपको क्या बताई, सीरीज़ भी ज़्यादा होगी। अगर ये नहीं फॉलो होता तब आप क्या करोगे, अगर आपको ऐसा देखा आपने कि उसमें जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसके आसपास वाले से हमने डिफरेंस देखा तो वो बहुत ही कम है, तो आप ग्रुपिंग मेथड लगाओगे। तीसरा, जब क्या हो जाए, कोई भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी एक से ज़्यादा बार आ जाए। जैसे ये 20 मैंने बोली, अगर 20 एक जगह यहाँ पर भी है, एक जगह 20 यहाँ पर भी है, तब आप कौन सी सीरीज़ को बोलोगे कि कौन सा मोड है, नहीं हम बता सकते। तो भी आपने ग्रुपिंग मेथड ही लगाना है। ओके, तब भी आपका ग्रुपिंग मेथड लगेगा। ये इन 3 बातों का ध्यान रखना है, तो आपने ग्रुपिंग मेथड लगाना। अगर आपको स्पेशली मेंशन कर दिया, चाहे वो इंस्पेक्शन मेथड हो, अगर आपको लगता हो इसमें इंस्पेक्शन लगना है, पर आपको स्पेशली मेंशन कर दिया ग्रुपिंग लगाओ, तो आप ग्रुपिंग ही लगाओगे। अदरवाइज अपने हिसाब से आप देख सकते हो। पर इन क्वेश्चन में अगर आप ग्रुपिंग इंस्पेक्शन लगा दोगे, जो मैंने आपको कंडीशंस बताई है, फिर भी आप इंस्पेक्शन लगाते हो, तो आपका आंसर एक्यूरेट नहीं आएगा। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अब ये क्वेश्चन हमने उस दिन डिस्कस करा था। जैसे इसमें देखो 20, 24, 25, मैक्सिमम क्या है 25, यही है ना। पर हम इसको मोड नहीं बोल सकते एक बारी भी, क्योंकि इसके देखा मैंने आस्ट में, देखो 24 है, 24 है, तो इसका मतलब डिफरेंस क्या है, 1 का ही, मतलब बहुत कम डिफरेंस है, तो मैंने ग्रुपिंग मेथड लगा दिया। ओके, मैंने आपको उस दिन डिफरेंस नहीं बताया था, वही आपको करेक्ट करवा रही हूँ। और जो 2-3 कंडीशन और थी वो भी बताई मैंने आपको। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था, ये वही क्वेश्चन है। अब देखो कैलकुलेट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज से क्या है, कैलकुलेट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। मोड निकालना है हमने इसमें। देखो अब क्या हम कर रहे हैं, डिस्क्रीट देख ली थी मैंने, अब मैं देख रही हूँ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। बहुत बार हमने डिस्कस कर लिया कॉन्टिन्यूअस सीरीज क्या होती है, मीन में, मीडियन में, सब में। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज जिसमें क्या होते हैं, मेरे इंटरवल्स बने होते हैं, जैसे 1 से 5, 5 से 10, ऐसा ही होता है ना, इंटरवल्स बने होते हैं। अब जब इंटरवल बन जाएंगे तब आप कैसे निकालोगे, तब तो आप सीधा कह नहीं सकते ये मोड है। तो क्या तरीका रहेगा, अब देखो इसमें जो आप एक कंटिन्यूअस सीरीज है, इसमें भी 2 मेथड है।
जैसे हमने पहले वाले में करे थे। एक तो इंस्पेक्शन मेथड वही सेम, दूसरा क्या है वही सेम ग्रुपिंग मेथड। अब यही देखना है आपने कौन सा मेथड किस में लगेगा, दे दिया जाए तो ठीक है, अदरवाइज अपने हिसाब से देखोगे। ओके, अब देखो कैलकुलेट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। इस क्वेश्चन में आपको दे दिए इंटरवल 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35। जब ये क्वेश्चन आपके पास आया आपने सीधा देखा ये क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी सीरीज है, मतलब कॉन्टिन्यूस सीरीज है। ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, नंबर ऑफ वर्कर्स, कितने वर्कर्स हैं, ये फ्रीक्वेंसी। ओके, अब देखो मैंने इसमें देखा कि इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी 30 है, ठीक है। इसके आसपास वाली वैल्यू कोई ऐसी तो नहीं है कि जो उसके डिफरेंस बहुत कम हो। यहाँ पर देखो 15 का डिफरेंस है, यहाँ पर 10 का डिफरेंस है, इस तरफ देखा तो ग्रुपिंग मेथड की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल रेगुलर मेथड हम लगा सकते हैं। अब कौन सा मेथड लगाना है हमने, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला रिक्वायर्ड होता है। वो देखो क्या फॉर्मूला है, z, आपको पता है z से डिनोट करते हैं, ठीक है। z इक्वल टू फॉर्मूला क्या रहेगा, L1। L1 आपको पता है लोअर लिमिट, पहले भी बता रखी है, प्लस F1 माइनस F नोड अपॉन में 2F1 माइनस F नॉट माइनस F2, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ भी दे रखा है फॉर्मूला आपको, L1 प्लस F1 माइनस F नॉट 2F1 माइनस F नॉट माइनस F2 इंटू आई, ठीक है, ये फॉर्मूला। अब सबसे पहले देखो, अगर मैंने इसको सिंपल देखा तो मुझे क्या लगा, इस सीरीज़ के अंदर आएगा। अगर ये डिस्क्रीट सीरीज़ ना होती, अगर सर कॉन्टिन्यूस सीरीज़ ना होती, मैं तो सीधा बोल देती ये वाला है मेरा मोड। पर अब क्या है, 15 से 20 आया, 15 से 20 वाला मेरा मोड है, ये ना 15 से 20 वाला। अब कौन सी वैल्यू है 15 से 20 के बीच में मुझे नहीं पता, तो इसके लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, मैं फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब देखो 15 से 20 वाली मेरी क्या हो जाएगी सीरीज़, वो हो जाएगी इसी में ही आएगा, 15 से 20 के अंदर ही आएगा, चाहे 16 आए, 17 आए, 18 आए, 19 आए, 19 पॉइंट समथिंग आए, 15 पॉइंट समथिंग, इन दोनों के बीच में ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने फॉर्मूला लगाया। अब फॉर्मूला क्या है, L1। L1 क्या है, L1 का मतलब लोअर लिमिट। अब इसकी लोअर लिमिट क्या है, 15, तो L1 क्या हो जाएगा मेरा 15, क्लियर। फिर बोल रहा है F1 माइनस F0। अब देखो आपने क्या करना है, जोन सी हम मॉडल क्लास की बात कर रहे हैं वो मेरी क्या हो जाएगी F1, उससे पहले वाला F0 और उसके बाद वाला F2, ओके। तो इसमें F1 क्या हो जाएगा 30, F0 क्या हो जाएगा मेरा 15 और F2 क्या हो जाएगा मेरा 20, उसके बाद वाला। और I क्या है, इंटरवल का गैप कितना है 5, 5 का गैप है, 5 ये 5 ये 5, तो I क्या हो जाएगा 5। अब बस वही वैल्यू को पुट कर दो फॉर्मूले के अंदर। L1 क्या है 15 पुट कर दिया, F1 मेरा क्या आया था 30 और F0 क्या था 15, तो 30 माइनस 15, फिर 2F1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे F1 को, F1 30 है, माइनस 15 माइनस 20 इंटू 5, तो ठीक है। फिर 15 प्लस 30 माइनस 15, 15 यहाँ पर 30 टू 60, 60 माइनस 15 माइनस 20, 25 आ जाएगा, इंटू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 18। इज दैट क्लियर, आपको क्लियर हो गया होगा। ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। आपने क्या देखना है कि आपने कब कौन सा मेथड लगाना है, मेन आपने ये समझना है। दे रखा हो तो आप वही लगाओगे, अदरवाइज आप डिफरेंट लगाओगे, ओके।